गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है सन्नी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले गाइस मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जब कभी भी आपको कोई डाउट या क्वेरी हुआ करे तो आप इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटलेट्स ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है और ये कलरलेस होते हैं। डायमीटर इनका 2 to 4 माइक्रोमीटर होता है। डिस्क शेप के होते हैं और देखा जाए तो आरबीसीज भी डिस्क शेप के ही होते हैं। नॉर्मल वैल्यू अगर देखें तो 1.5 to 4.5 लाख पर क्यूब पर mm क्यूब होता है। लाइफ स्पैन इनका 8 to 11 डेज है और 5 to 7 डेज इन ब्लड बैंक। प्लेटलेट्स आर destroyed by phagocytosis in the liver and spleen within 8 to 10 days। ये 8 से 10 दिनों के अंदर जो प्लेटलेट्स होती है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है इन लीवर एंड स्प्लीन। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट: ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, फैगोसाइटिक प्रॉपर्टीज, रिपेयर ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है और इसकी कुछ एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने की प्रॉपर्टीज भी होती है, उसको हम फेगोसाइटोसिस बोलते हैं और ये रिपेयरमेंट में भी काफ़ी हेल्प करता है। नोट: thrombopoietin help in the formation of thrombocyte secrete from liver and kidney। थ्रोम्बोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो लीवर और किडनी से छोड़ा जाता है और ये हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डिक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट मेनली सीन इन डेंगू एप्लास्टिक एनीमिया। थ्रोम्बोसाइटोसिस इंक्रीज इन द प्लेटलेट काउंट मेनली सीन इन हेमरेज या फिर बोन फ्रैक्चर जैसी कंडीशंस में थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स, स्कारवेंजर्स, माइक्रोस्कोपिक पोलिसमैन। ये न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं, कलरलेस होते हैं ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन और इरेगुलर इन शेप। लाइफ स्पैन होता है इनका 10 to 15 डेज और 14 डेज इन ब्लड बैंक। नॉर्मल वैल्यूज: इन्फेंट के अंदर 2000 सेल्स पर mm3 ये नॉर्मल माना जाता है। चिल्ड्रंस के अंदर 10,000 to 15,000 सेल्स पर mm3 ये नॉर्मल है। अडल्ट्स के अंदर 4,000 to
11,000 सेल्स पर एम क्यूब ये है। क्लासिफिकेशन में अगर देखें तो वाइट ब्लड सेल दो तरीक़ों से बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और दूसरा है ए ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल्स होते हैं, और एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट, इनके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इनको ग्रैनुलर WBCs वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स या फिर बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स ये मोस्ट अबंडेंट होता है, तो इसीलिए ये 60 to 70% होता है। हाईली मोटाइल वाइट ब्लड सेल होता है, इसमें फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी भी होती है, और ये इंक्रीज होता है एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर। इंक्रीज इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन ऑन सेकेंड डे बर्न में, और एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। डिक्रीज इन रेडिएशन एक्सपोजर, कीमोथेरेपी और ऑटो इम्यून डिजीज। लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मीनिंग होता है इंक्रीज इन इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स इन पेरिफेरल ब्लड, एग्जाम्पल इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लोमेशन। इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स जब पेरिफेरल ब्लड में इंक्रीज हो जाते हैं तो उसे हम लेफ्ट शिफ्ट कह देते हैं। और इंक्रीज इन मैच्योर न्यूट्रोफिल्स इन पेरिफेरल ब्लड, ये उसको हम कहते हैं राइट शिफ्ट। और इसके ये कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर ये राइट शिफ्ट देखा जाता है, तो डाउन सिंड्रोम, परनीशियस अनेमिया, मेगेलोब्लास्टिक अनेमिया और लीवर डिसऑर्डर्स। ल्यूकोमोइड रिएक्शन को हम कहते हैं जब एक्सट्रीमली हाई वाइट ब्लड सेल्स मोर देन 50,000 सेल्स पर mm³ इंक्रीज हो जाते हैं। जब वाइट ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, 50,000 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब उनको हम ल्यूकोमोइड रिएक्शन कहते हैं। अगर इसका ये कौन सी कंडीशन में इंक्रीज होते हैं, तो ये लुकेमिया में, ये एक ब्लड कैंसर होता है, तो ये वहाँ इंक्रीज होते हैं। इओसिनोफिल्स या फिर एसिडोफिलस, ये 2 to 4% होते हैं। इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन एंड जैसे कि अस्थमा, डर्मेटाइटिस, पैरासिटिक इन्फेक्शन, ड्रग एलर्जी। डिक्रीज इन ड्रग टॉक्सिसिटी और स्ट्रेस। बेसोफिल्स, वो ये होते हैं 0.5 से 1% तक, और ये लीस्ट कॉमन होते हैं। सीक्रेट हिपैरिन, तो ये इम्पोर्टेंट मार्क कर लेने इसको। और इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, ल्यूकेमिया, एक मिनट। तो गाइस
बेसोफिल्स इंक्रीज इन एलर्जिक रिएक्शन, leukemia, and hypothyroidism. Decrease in pregnancy, stress, और गाइस ये गलती से हो गया है, ये हाइपो नहीं है, ये हाइपर आएगा यहाँ पर, हाइपर, HYPER, हाँ हाइपर थायरॉइडिज्म आएगा। और ओवुलेशन और ए ग्रैनुलोसाइट, जहाँ पे ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो उसका पहला है लिम्फोसाइट। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 20 to 25% होता है, और मोस्ट कॉमन WBC होता है। और टाइप ऑफ लिम्फोसाइट में टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट थाइमस ग्लैंड में एक्टिवेट होते हैं और बी लिम्फोसाइट बोन में एक्टिवेट होते हैं। तो आप याद रखने के लिए टी से थाइमस और बी से बोन याद रख सकते हो। वर्क एज ए कोऑर्डिनेशन, टी लिम्फोसाइट कोऑर्डिनेटर के जैसा काम करता है बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट सेल्स, टी लिम्फोसाइट सेल्स जो है थाइमस ग्लैंड में एक्टिवेट होता है। और सबसे पहले हम देखेंगे रेशियो होता है 2:1 का रेशियो है ना, 2:1 का इसका रेशियो रहता है। और फंक्शनिंग सेल्स जो होते हैं वो टी हेल्पर सेल्स होते हैं इसके अंदर। और CD8 सेल्स के अंदर साइटोटॉक्सिक सेल्स होते हैं। एक्टिवेट एंड रेगुलेट टी एंड बी सेल्स है ना। और फिर ये क्या होता है, वर्क अगेंस्ट ट्यूमर एंड इन्फेक्शन फॉर्मेशन, ये अगेंस्ट में काम करता है ट्यूमर के और इन्फेक्शन फॉर्मेशन के। और नॉर्मल वैल्यू CD4 सेल की रहती है 600 to 1200 सेल्स पर mm3, और CD8 सेल की रहती है 150 to 1000 सेल mm3। गैस जो HIV वायरस जो होता है वो बाइंड करता है CD4 सेल्स ओनली। और इफ़ ये लिखा है, इफ़ CD4 cells are less than 200 then the HIV is पॉजिटिव। मतलब कहने का ये है कि जो नॉर्मल वैल्यू जो रहती है CD4 सेल की वो 600 to 1200 होती है। अगर पेशेंट की CD4 सेल्स की वैल्यू 200 से कम आ जाए तो इसका मतलब ये है कि वो HIV पॉजिटिव है। गाइस ये गलती से गलत हेडिंग हो गई है, यहाँ पर मोनोसाइट आएगा है ना, मोनोसाइट। ये लार्जेस्ट WBC होते हैं, इंक्रीज इन क्रोनिक इन्फेक्शन। और लार्ज किडनी शेप के होते हैं, इंक्रीज इन
tuberculosis and ulcerative colitis. Note: leukopenia, decrease in white blood cells seen in shock, liver disorder और spleen disorder. और leukocytosis, increase WBC count seen in infection, allergic reaction, fever, tuberculosis. फंक्शन ऑफ WBC, ये फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी भी है इनकी, ये साइटोसिस का भी काम करता है. क्लीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंटीबॉडी फॉर्मेशन. तो गाइस अब ये न्यू टॉपिक चालू होगा, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. तो व्हेन blood is shed out or collected in a container, it loses its fluidity and become a jelly like mass after a few minutes. कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी ब्लड को अगर अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो थोड़ी देर बाद ही ब्लड का कत्था सा हो जाता है, मतलब जम सा जाता है, जेली लाइक हो जाता है. तो उसको ही कह उसके बारे में कह रहे हैं. नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आर 13. जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स जो रहते हैं टोटल वो 13 होते हैं. और नंबर ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी आर 12. और ह्यूमन बॉडी के अंदर 12 प्रेजेंट होते हैं. 6th वाला जो होता है वो एब्सेंट होता है इन ह्यूमन बॉडी. तो ये इसकी एक ट्रिक है. फिक्स प्राइस लेता है टीसी, लोअर, स्लीपर और एसी का शिव प्रताप बता रहा है हितेश के फादर को. तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है. अब चलिए क्लोटिंग फैक्टर भी देख ही लेते हैं. तो फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजन. फिब्रिनोजन जो कि लीवर में प्रोड्यूस होता है. फिर दूसरा फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. फिर तीसरा आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, या फिर इसको हम टिश्यू फैक्टर भी बोलते हैं. ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. बस कैल्शियम या फिर हम इसको आयोनिक फैक्टर बोलते हैं, ये बोन्स में और जीआईटी में प्रोड्यूस होता है. लेबियल फैक्टर लीवर में प्रोड्यूस होता है. और 6th वाला एब्सेंट होता है. स्टेबल फैक्टर लीवर में प्रोड्यूस होता है. एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. और ये गैस इसको स्टार मार्क कर लेना, कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है. क्रिसमस फैक्टर या फिर हम इसे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी कहते हैं, ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ये एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी होता है, ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है. और हैंगमैन्स फैक्टर, ये भी
लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। और 13 जो कि लास्ट वाला है, फिब्रिन या फिर फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, ये भी लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। ये सभी जो भी क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में। और तो ये आप याद कर लेना, और ये सीरीज वाइज ही आपको याद करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।